गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ इज जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त। कल हमने देखा था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में हम ई कॉमर्स ऑपरेटर का केस देख रहे थे, और मैंने आपसे वादा करा था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का एक शानदार सा चार्ट बनाएंगे, और शानदार से चार्ट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो वादा करा वो निभाया है। सेक्शन नंबर 9(5) ई कॉमर्स ऑपरेटर, बिल्कुल ध्यान से देखना। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है सर? एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां से गुड्स या सर्विसेज सेल हो रही हो, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं क्या? ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब दो ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक सेक्शन 9(5) वाला और एक है अदर्स। जब जब मैं कहूंगा सेक्शन 9(5) का ई कॉमर्स ऑपरेटर, कितनी चीजें? चार चीजें हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ठीक है, ये हम आगे की चीज अभी पढ़ रहे, ये आएगा कौन से चैप्टर में? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा, आगे वापस से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जब सेकंड वॉल्यूम मिलेगा तो आपको वापस से दिखेगा क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो वहां पे एक बार और बताऊंगा। ठीक है, अभी सुनो। अगर सेक्शन 9(5) वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर है, 9(5) में कितनी चीजें? चार। पहला, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में हमेशा कौन टैक्स भरेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरेगा। बहुत बढ़िया। रजिस्ट्रेशन कौन लेगा? ऑपरेटर ही लेगा। वेंडर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया। कब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो। अगर ओमनी बस का केस है तो सर, अगर ओमनी बस कंपनी चला रही तो फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन लेगी और जीएसटी का पेमेंट करेगी। बोलो, बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। सेकंड क्या था? अकोमोडेशन। सर देखो, अकोमोडेशन में ऑपरेटर को तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और वेंडर के ऊपर क्या एप्लीकेबल है? थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर वो होटल वाला बोल रहा है कि भैया मेरा टर्नओवर क्रॉस हो रहा है, 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो रहा है, तो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरेगा या फिर उस वेंडर को ही भरना पड़ेगा? वो वेंडर को ही भरना पड़ेगा। तो सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर विल पे इफ वेंडर विद इन थ्रेशोल्ड, पर अगर वेंडर थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर जाता है तो कौन पे करेगा? वेंडर पे करेगा। बोलो, इतनी बात क्लियर है? उसके बाद हमने देखा था थर्ड क्या है? हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी। सर, हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी मतलब हमारा अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप के केस में भी सेम है जैसा अकोमोडेशन के केस में, एज इट इज सेम। अगर प्लम्बर का टर्नओवर क्रॉस हो गया तो भैया प्लम्बर ही रजिस्ट्रेशन कराएगा, प्लम्बर ही टैक्स का पेमेंट करेगा। पर अगर प्लम्बर का रजिस्ट्रेशन क्रॉस नहीं हुआ तो फिर वो अर्बन क्लैप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और फिर लास्ट हमने देखा था क्या? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में याद रखना कौन से रेस्टोरेंट की बात चल रही है? सर, वो रेस्टोरेंट जहां पे रहने का भी है और जहां पे खाने का भी है। अच्छा सर, अगर रेस्टोरेंट में कोई भी रूम का चार्जेस 7,500 से ज्यादा है तो उस केस में वो रेस्टोरेंट ही सामने आके टैक्स पे करेगा। पर अगर रूम का रेंट कम है तो फिर रेस्टोरेंट नहीं, कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, बोलो, ये चारों क्लियर है क्या? अब सुनना ध्यान से। अदर सर्विसेज, इन चारों को छोड़ के सब इधर ध्यान दो, नोट डाउन मत करो, मैं आपको भेजूंगा ना शीट। ठीक है, इन चारों को छोड़ के जो भी अदर सर्विसेज है, उस अदर सर्विसेज में ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन लेना है, और जो भी वेंडर है वहां पे क्या एप्लीकेबल? थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल। जब मैं इंटर स्टेट गुड सप्लाई कर रहा हूं तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखना है और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना। पर अगर मैं इंटर स्टेट सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं तो क्या थ्रेशोल्ड लिमिट लगेगा? हाँ सर, थ्रेशोल्ड लिमिट लगेगा। सर्विसेज से सरकार को बड़ा प्रेम है, क्योंकि जीएसटी लॉ में जितना भी सर्विस का पोर्शन है
वो एज इट इज सर्विस टैक्स से उठ के आया। तो जब सर्विस टैक्स में पहले वाले लॉ ने बहुत सारे बेनिफिट दे के रखे थे, तो जीएसटी लॉ ने भी उतने ही बेनिफिट दिए हैं। तो इसका मतलब है अगर आज हम इंटर स्टेट सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, क्या लिमिट एप्लीकेबल होगी? हाँ सर, लिमिट एप्लीकेबल होगी। इतनी बात क्लियर है। और फिर गुड्स, सर जितने भी गुड्स हैं, अगर आप अमेजॉन पे लिस्ट करते हो, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करते हो, मीशो पे लिस्ट करते हो, यहां पे किसको रजिस्ट्रेशन कराना है? अमेजॉन को तो कराना ही है और आपको भी कराना है। पर एक स्पेशल केस है जो अभी अमेंडमेंट के थ्रू आया है। वो स्पेशल केस कौन सा है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर सिर्फ इंट्रा स्टेट बेच रहा है, सिर्फ कैसा बेच रहा है? इंट्रा, तो सर उस केस में आप जीएसटी में ना रजिस्टर करवाते हुए भी, एनरोलमेंट नंबर लेते हुए, क्या इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो सकते हो? हाँ, इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो सकते हो, पर आपको वादा करना पड़ेगा। क्या वादा करना पड़ेगा? सर आपको यह वादा करना पड़ेगा कि इंटर स्टेट नहीं करेंगे और एक से ज्यादा स्टेट में रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर नहीं लेंगे। सर ये एनरोलमेंट नंबर कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ पैन, एड्रेस और आपको स्टेट बताना पड़ेगा। अच्छा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी वादा करना पड़ेगा कि इसका गुड्स और सर्विसेज हम कहां नहीं बेचेंगे? इंटर स्टेट नहीं बेचेंगे। और जैसे ही आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करोगे, वैसे ही आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और जैसे ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, एनरोलमेंट नंबर क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर हुई क्या आपको? बहुत बढ़िया। इतनी बात क्लियर हुई तो मेरे 2-3 रैपिड फायर के क्वेश्चन के जवाब देना। बस बताओ, रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना? रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना? एज्यूमिंग मैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में नहीं हूं। सर ये धंधा कहां पे कर रहे हो आप? एमपी में धंधा कर रहा हूं। पर यार लिखा तो हुआ इंटर स्टेट पे तो पढ़ा था ना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सर ये क्या है? सर्विसेज। तो राजा टोटल टर्नओवर कितना हुआ? 17 लाख। अब ये 17 हो गया, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या नहीं? बेटा यहां पे कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पे इंटर स्टेट क्या है? सर्विसेज। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कहां होता है? इंटर स्टेट गुड्स। ठीक है, बोलो बात। अपन बहुत लेवल का पढ़ रहे, मैं पहले ही बता रहा हूं। दूसरी कोचिंग के बच्चे को बिठा देना यहां पे, उससे यही सब क्वेश्चन पूछ लेना, सही नहीं बता पाएगा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भी मालूम है कि भैया कौन सी लेवल तक आईसीआई पूछेगा। अभी बताऊंगा आईसीआई के क्वेश्चन, तुम बोलोगे सर इतने सिंपल? आप बहुत रद्दड़ क्वेश्चन है आईसीआई के, वो कभी जिंदगी में आईसीआई ये वाला क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, कभी नहीं पूछेगा। पर हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होना चाहिए कि कल को अगर हम सीए इन प्रैक्टिस बने तो वहां पे हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लॉ ऐसा पूरा होल सोल क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना है? सर अब क्या ही कर सकते, जिंदगी इतनी खराब है। आपने भले कितने का गुड सेल करा, 1 रुपए, पर भाई आप फंस कहां पे गए? क्योंकि आप इंटर स्टेट में फंस गए, तो माय डियर फ्रेंड वी आर सॉरी, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बोलो क्लास डन है क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो थोड़ा सा बढ़िया बनाते। गुड्स 5 लाख, गुड्स सप्लाइड वाया छोटा अमेजॉन 15 लाख। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। छोटा अमेजॉन डील्स इन इंट्रा स्टेट ओनली। और सर ये भी क्या है आपका? ठीक है, ये थोड़ा सा और टफ। यार भगवान मेरे को पेपर बनाने दो इंस्टीट्यूट का। 100 में से देखना जितना % रिजल्ट आता है ना, उसका भी आधे का आधा आएगा। हाँ जी, अब बताओ।
क्यों यार, ये तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा है। भले ही ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा है, पर अभी जो अमेंडमेंट आया उस अमेंडमेंट के हिसाब से अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर वादा कर दे कि इसका गुड सिर्फ कैसा जाएगा, इंट्रा से, तो बिना जीएसटी नंबर के एक स्पेशल नंबर लेना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, एनरोलमेंट नंबर। सर ये तो 20 लाख क्रॉस करना चाहिए, 20 लाख तक नहीं, 20 लाख क्रॉस करना चाहिए। और सर यहां पे एग्जैक्ट कितना फंसा, 20। तो क्या कोई रजिस्ट्रेशन कराना है? ठीक है, खींच लो फोटो अपने दोस्तों से, ऐसे कंधे पे हाथ रख के पूछना, बता भाई क्या कराना। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और, हाँ जी, अब बताओ रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं कराना है? सोच समझ के जवाब दिया करो, सोच समझ के जवाब दिया करो, मैं पहले ही बोल रहा हूं। 6 लाख क्या लिखा है, सर्विसेज। क्या सरकार को सर्विसेज से प्रेम है? हाँ, सर्विसेज अदर देन सेक्शन 95। तो क्या सर्विसेज के केस में तो लिमिट लगेगी? हाँ सर, सर्विसेज के केस में तो लिमिट लगेगी। तो इधर इसका टर्नओवर कितना, तो क्या लिमिट लगेगी? हाँ सर, लिमिट लगेगी कितने की, 20 लाख। तो जब लिमिट लगेगी 20 लाख की, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं कराना है? नहीं करा। अच्छा, फॉर सपोज करो एक और, बताओ करवाना है या नहीं कराना है? इंटरस्टेट सर्विसेज विद ई कॉमर्स ऑपरेटर, बिल्कुल भी कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है, सर्विसेज। अगर गुड्स होता तो करवाना पड़ता। ठीक है, अब बोल दो आपको इतना सा भी डाउट हो, क्योंकि अब पूरा होल एंड सोल क्लियर होगा कि 95 में क्या है, सर्विसेज में क्या है, और इंट्रा स्टेट गुड्स अगर अपने को ई कॉमर्स ऑपरेटर से बेचना हो तो क्या है। ठीक है, बढ़ू आगे, चलो। हाँ बोल बेटा, कोई लिमिट नहीं देखना है। अगर इंटरस्टेट गुड्स होता, क्या होता है इंटरस्टेट गुड्स, तो लिमिट देखना है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सर ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टीसीएस के प्रोविजन लगते हैं, टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, पूरा का पूरा हमारे एक चैप्टर ही दे दिया है इंस्टीट्यूट ने टीडीएस और टीसीएस का, जो हम आखिरी के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटना है तो उसको 2 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और एक दूसरा एक और रजिस्ट्रेशन जीएसटी में मिलता है एज अ टीडीएस डिडक्टर और एज अ टीसीएस कलेक्टर। ठीक है, बोलो ई कॉमर्स ऑपरेटर की पिक्चर आपको पूरी क्लियर हो गई क्या? चलो बहुत बढ़िया। सर ये देखो, टीडीएस टीसीएस का स्पेशल रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। अब एक हमने पढ़ा था सच्चा एजेंट और झूठा एजेंट, याद है आपको? क्या होता था सच्चा एजेंट? सच्चा एजेंट मतलब वो एजेंट जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू करे। तो हमेशा याद रखना, जो भी सच्चा एजेंट होगा ना, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। झूठे एजेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि झूठे एजेंट में तो प्रिंसिपल का ही काम कर रहा है, वहां पे तो इनवॉइस बन ही नहीं रहा है। तो अगर कोई सच्चा एजेंट है जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू कर रहा है, उसे भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, फिर वो 95 की बात हमने देख ली। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर आर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। समझना ये आईएसडी क्या होता है। आईएसडी का कॉन्सेप्ट अब पूरा सीए फाइनल में पढ़ोगे, अभी बस ऐसा समझो कि आईएसडी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सर भला ये आईएसडी होता कौन है? यहां पे है हेड ऑफिस और यहां पे है हमारा ब्रांच ऑफिस। ठीक है, ये हेड ऑफिस एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ले रहा है। अब एचओ का एडवर्टाइजमेंट तो होगा नहीं, एडवर्टाइजमेंट किसका होगा? ब्रांच ऑफिसर्स का। तो जनरली क्या होता है ना, जो बिल बनेगा वो किसके नाम का बनेगा? एचओ के नाम का। पर मुझे एक बात बताओ लॉजिकली, क्रेडिट कौन लेगा? एचओ लेगा कि ब्रांच ऑफिस वाले लेंगे? ब्रांच।
तो ये जो एचओ है ना, ये पता है क्या करेगा, जो भी क्रेडिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्रेडिट को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ब्रांच ऑफिस। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जीएसटी लॉ में इस एचओ को एक नाम दिया गया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, प्यार से इसको बोलते क्या, आईएसडी। ठीक है, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, सीए फाइनल में आएगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि आईएसडी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा, सर देखो ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा आईटीसी, तो ये आईएसडी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद है ओइडार। समझना ध्यान से, ओइडार क्या होता है। ओइडार मींस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। कितने जनों ने अपने जीवन में अमेजॉन प्राइम अकाउंट पे कुछ ना कुछ तो देखा ही, नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स बहुत बढ़िया, प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार बहुत बढ़िया। ये सब सर्विसेज पता है कौन सी, किंडल, 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 किंडल बुक पढ़ने का, उसमें देखने का कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब सर्विसेज को बोलते हैं ओइडार सर्विसेज। क्या बोलते हैं इनको, ओइडार। ओइडार का मतलब होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। या तो आप कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले रहे हो, या तो आप डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ओमेगल, ओमेगल में कुछ नहीं है, वहां पे इतने सारे लोगों का डेटा रहता है, कभी भी किसको वीडियो कॉल करो कोई भी पागल आ जाएगा। दैट इज व्हाट, डेटाबेस एक्सेस। शादी.com में इतना सारा जो डेटा पड़ा हुआ है, उधर मैं काई की सर्विसेज ले रहा हूं, डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। रिट्रीवल मतलब जितनी भी नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पे मूवी आप देखते हो वो ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे है, आप बस क्या कर रहे हो, उसको रिट्रीव कर रहे हो। तो ये सारी सर्विसेज को बोलते हैं क्या, ओइडार सर्विसेज। अच्छा, ओइडार सर्विसेज इज फुल्ली ऑटोमेटेड, यहां पे मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता। इसका मतलब है अगर रात को 3 बजे तुम्हें नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना है, क्या मैं रात को 3 बजे भी सब्सक्रिप्शन ऑन कर सकता हूं और इमीडिएटली सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि सर ओइडार सर्विसेज डिजाइन भी ऐसी होती है जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलती है और जहां पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो। तो सरकार ने बोला भैया ओइडार वालों तुमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओइडार वालों के लिए सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाए। उन्होंने बोला भैया नेटफ्लिक्स तो है तो न्यूयॉर्क में, अमेजॉन प्राइम तो है तो न्यूयॉर्क में, पर तू सर्विसेज तो किसको दे रहा है, इंडिया के लोगों को। अब भाई रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इनको बोला कि यार तुम चुपचाप रजिस्ट्रेशन ले लो। ओइडार ने बोला भैया मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा। तो हमने बोला एक काम करो ओइडार, अपना कोई एजेंट बिठाओ, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। या तो ओइडार क्या करवा लेगा, रजिस्ट्रेशन करा ले। ओइडार अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे तो हम ओइडार का बोलेंगे क्या बिठा दो, अपना एजेंट बिठा। मतलब चाहे जो भी हो जाए, ओइडार को इंडिया में तो आना ही पड़ेगा, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। मतलब अमेजॉन प्राइम भाग सकता है क्या, नहीं। क्या नेटफ्लिक्स भाग सकता है क्या, नहीं। इसमें सरकार ने अभी एक और अमेंडमेंट करा, दैट इज ऑनलाइन गेमिंग। उन्होंने बोला खेलो जीतो रमी, बेटा रमी तुमको खेलना है तुम खेलो, पर अगर ऑनलाइन गेमिंग वाला है तो उसको भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अभी ऑनलाइन गेमिंग को मस्त लपेटे में लिया निर्मला सीतारमन, हर जगह पे क्या घुसा दिया, ऑनलाइन गेमिंग। इनफैक्ट यहां पे नहीं, इनकम टैक्स में भी टीडीएस के प्रोविजन में पहले क्रिप्टो चल रहा था, तो पहले क्रिप्टो को लाए, फिर क्रिप्टो के बाद अब किसको लाए हैं, ऑनलाइन गेमिंग। तो इनकम टैक्स में टीडीएस के प्रोविजन में भी बदलाव है और जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन में बदलाव है कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या?
ये सारे रजिस्ट्रेशन के हो गए, हमारे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की पूरी लिस्ट खत्म हो गई। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट? एक्सपोर्ट इज इंटरस्टेट क्योंकि भाई इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है। अच्छा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या होता है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो क्या मुझे एक्सपोर्ट में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ जी, मुझे एक्सपोर्ट में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये सब हो गए हमारे कौन कौन से केसेस? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केसेस। ठीक है, ध्यान रहेंगे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। एक बार मुझे चलो बताओ कौन कौन से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, यहां पे एक चीज को हटा दो, जो क्या था? नोटिफाइड। अच्छा, वो तो नहीं लिखवाऊं ना, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स में थोड़ी बहुत मशीन यूज हो सकती है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी बहुत मशीन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पे लिमिट लग जाएगी क्या? हाँ सर, लिमिट। और बताओ और कहां कहां पे? फिर हमने पढ़ा था कौन सर? सीटीपी। क्या सीटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है? हाँ सर, पर सीटीपी में भी ऐसा सेम पॉइंट को कॉपी करेंगे। अच्छा, एनआरटीपी को बख्शेंगे कि एनआरटीपी तुम तो कराओ, तुमको कोई बख्शना नहीं है। एनआरटीपी में कोई नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का नहीं है। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। ठीक है, जिसको भी टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट करना है, कलेक्ट करना है, वो करो। फिर इनपुट सर्विस, फिर सर हमारे एक और आएंगे कौन? ओइडर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। हाँ, एक है कौन हमारा? एजेंट। और अभी एक और अमेंडमेंट जिसका नाम है क्या? आप खेलते होगे ना ये सब, विंजो विंजो? यस सर। और कोई छूट तो नहीं रहा ना? ठीक है, बस भाई मत करो ये सट्टो सट्टो। चलो आ जाओ, तीनों सेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन नंबर 10 में टाइपो मिस्टेक है। ठीक है, पढ़ो एक बार, बताओ फटाफट से क्या है। एसपी लिमिटेड ऑफ बैंगलोर हैज अफेक्टेड कौन सी सप्लाई? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स। फटाफट से बताओ, इंटर स्टेट के केस में क्या लिमिट देखने की जरूरत है? कोई लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। एसपी लिमिटेड इज ऑफ ओपिनियन दैट ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड सिंस एंड एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट लाइकली टू एक्सीड कितना? 20 लाख। हम इसको दो वैल्यू रखें कि बेटा तेरे इसमें टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं। एज अ कंसल्टेंट ऑफ कंपनी बताओ, इट रिक्वायर्स व्हाट? एडवाइस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। अभी 2 मिनट सुनो, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, लिखेंगे कैसे आंसर? 3 सेक्शन, 22, 23, 24। सेक्शन याद हो, बहुत बढ़िया। सेक्शन याद नहीं हो तो एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। मुझे यहां पे क्या लिमिट विमिट के बारे में कुछ बताना है क्या? सर लिमिट नहीं बताने तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो यहां पे आपका लगेगा क्या?
सेक्शन नंबर 24। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, सेक्शन नंबर 24 में तो 10 बातें दी हुई है। क्या 10 बातें लिखोगे? नहीं, आप क्या लिखोगे? एज पर सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट 2017, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर द GST irrespective of the threshold limit as it is। पहली लाइन ये चिपकाओगी, पहली लाइन जब भी चिपकाओ तो उसमें क्वेश्चन का एक भी वर्ड नहीं आना चाहिए। जो भी मैं प्रोविजन लिखूंगा उसमें मुझे क्वेश्चन का वर्ड नहीं लिखना है, बस जो रिलेवेंट प्रोविजन है मुझे वही लिखना है। ठीक है, अब प्रोविजन लिखने के बाद एनालिसिस। अब एनालिसिस में आप यहां पे क्या लिखोगे? एनालिसिस में सिंपली आप लिखोगे सिंस SP लिमिटेड हैज अफेक्टेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ही इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST। ठीक है, बस हो गया। एज अ कंसल्टेंट एडवाइस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, तो आखिरी में कंक्लूजन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। बस आया समझ? कितना सही लिखना रहेगा, कोई भी हमको ऐसे 2-2 पेज के आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने एक डेट भी दे दी है कि 1/11 को करा, तो मैंने वो आपको बताया था ना कितने दिन के अंदर अंदर करना पड़ता है? 30 दिन के अंदर अंदर करना पड़ता है। तो आपको 1/12 तक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? मैं पहले ही कह रहा हूं GST लॉ में लैंग्वेज के कतई नंबर नहीं कटते। यहां पे एक्सप्लेनेशन भारी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और CA इंटर और फाइनल में आपकी वो लैंग्वेज नहीं दिखता है, आपकी वो कॉन्सेप्ट दिखता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। इसलिए तो मैं आपको इधर उधर के केसेस लेके जा रहा हूं, वरना मेरा क्या काम, जो लिखा हुआ है वो पढ़ा दो और खत्म। पर ऐसा नहीं है, इधर उधर के केसेस, सर ये वाला केस होगा, ये वाला केस होगा, ये वाला केस होगा, ऐसा केस होगा, तो क्या होगा? क्योंकि मैं चाहता हूं ये चलना चाहिए। ये चला तो भैया फिर तो आप आग लगा दो, ये नहीं चला तो फिर दिक्कत है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, स्टेट विथ ब्रीफ रीजन। हमेशा कोई भी क्वेश्चन करना है तो पहले देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या गड़बड़ करते हो? टाइम कम बचा है, 1 घंटा बचा है, 1 घंटा, चिल। 60 का करेंगे, 70 का करेंगे, पर अच्छा करेंगे, हर बढ़ाहट में नहीं करेंगे। क्योंकि फिर क्या होता है ना, पूछा कुछ और था, लिखा कुछ और, फिर नंबर मिले नहीं, फिर बोलोगे ICAI हाय हाय। अरे वो क्या करें बेचारे, तुमसे जो पूछा वो लिखना है। तो क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ो कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, सिर्फ आपको देखना है कि भाई आखिरकार पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलो, स्टेट विथ ब्रीफ रीजन, खुद ही बोल रहा है वो, आपको क्या बताना है? ब्रीफ, कोई बड़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं है। Whether the following suppliers are required to register under the GST law or not। पहला केस, मिस्टर राघव किसमें इंगेज है? मेडिसिन इन द स्टेट ऑफ आसाम। क्या आसाम स्पेशल कैटेगरी स्टेट है? नहीं, आसाम इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है भैया? नॉट, विच कंसिस्ट ऑफ 8 लाख एज इंट्रा स्टेट एंड 1 लाख एज इंटर स्टेट। क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है? हम बोलेंगे राघव जी, ओ राघव जी, आपने एक गड़बड़ कर दी, पता है क्या? तो राघव जी आपके ऊपर लिमिट देखने की आवश्यकता नहीं है, तो कराओ क्या? रजिस्ट्रेशन। सर वही लिखेंगे क्या जो ऊपर लिखा था? हाँ वही लिखेंगे जो ऊपर लिखा था। बोलो बात क्लियर है? सर सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ ना यार। मिस्टर SN गुप्ता ऑफ राजस्थान is engaged in trading of taxable goods and also acting as। भाई एजेंट को तो क्या कराना पड़ता है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो जब एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या यहां पे लिमिट देखोगे? यहां पे लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे 2-2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस बार वो आ जाएगा ऑनलाइन गेमिंग का और ई-कॉमर्स ऑपरेटर का, क्योंकि वो नया आया है तो उसके आने के चांसेस ज्यादा है। बोलो बात क्लियर है?
अब देखो ध्यान से, मिस्टर क्यू क्या है, ये इज अ ट्रेडर ऑफ। सर अगर सीटीपी है ना तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराओ, पर अगर सीटीपी क्या बेच रहा है तो सर क्या लिमिट लग जाएगी? हाँ, इट मेक्स अ सप्लाइज टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र राजस्थान। सर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, 18 लाख का टर्नओवर है, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या बेच रहा है? हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर इफ क्यू मेक्स trading notified goods instead of trading notified goods which involves क्या है भैया? मशीन। क्या हाथ का गुड्स हाथ का रहा, तुमने मशीन लगाई? ज्यादा तेज मत चलो, मशीन लगा रहे हो और मशीन लगा रहे हो और बोल रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स, वो अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं कहलाएगा, तो भैया क्या सीटीपी तेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ बेटा सीटीपी तेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है सर, आंसर कैसे लिखेंगे? देखो, एज पर सेक्शन 24 ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन irrespective of aggregate turnover. However, a threshold limit of 20 lakh rupees 10 lakh, वो चार स्पेशल कैटेगरी is available for casual taxable person who is engaged in notified, who is engaged in trading of notified handicraft goods. इतना लिख दोगे चलेगा। ठीक है, ये आईसीआई थोड़ी बहुत आगे की चीजें लिखता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना लिख दोगे ना, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स, चलेगा। ठीक है, बस फिर बता देना कि यहां पे कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। सेकेंड केस में क्या बोलोगे? क्यू इज ट्रेडिंग नोटिफाइड प्रोडक्ट्स विच आर प्रीडोमिनेंटली मेड बाय मशीन। तो जब मशीन से बना रहा है तो यहां पे कोई रजिस्ट्रेशन का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और यहां पे इसको क्या कराना पड़ेगा? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सिंपल, 50 में से 55 आएंगे जीएसटी में। कुछ है क्या जीएसटी लॉ? कुछ भी नहीं है जीएसटी लॉ। तुम 7th-8th क्लास के बच्चे को यहां बैठाओ, मैं पूरा समझा सकता हूं जीएसटी लॉ। बहुत सिंपल है जीएसटी लॉ, कसम से बहुत सिंपल। बस जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं उसको घर पे थोड़ी बहुत इज्जत दे दो, और उसके बाद तो जीएसटी लॉ इतना सिंपल है कि मैं आपको पूरा जीएसटी लॉ 5 से 6 घंटे में रिवाइज करा सकता हूं, पूरा एज इट इज। अपने को तो पूरा रटा हुआ है कौन सा सेक्शन क्या है। ठीक है, बस जो यहां पे पढ़ा रहा हूं उसको घर पे पढ़ लो। हर क्वेश्चन बैंक में 5 में से अगर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही खराब हो तो 5 में से 1, अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा है और आपको पढ़ के समझ में आ जाता है क्या फ्लो रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से कितने लिख लो? 1। देखो लिखना जरूरी है, इंटर लेवल पे पहली बार पेपर दे रहे हो ना, तो जितना लिखोगे उतना सही। फाइनल लेवल पे तो क्या होता है, एक बार आप रूबरू हो चुके हो इंटर पे, तो फाइनल लेवल पे चलो फिर भी मैं ऐसा कह दूं कि भैया मत लिख तो चलेगा, पर इंटर में जितना लिखोगे ना उतना अच्छा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं करेंगे। 14 वाला क्वेश्चन आप बताओ क्या? 14 वाला देखो, मिस्टर अश्विन फ्रॉम महाराष्ट्र इज फार्मर। अब दिमाग चल जाना चाहिए सर, फार्मर तो वो एग्रीकल्चर है, पर देखें क्या क्वेश्चन ने कुछ घुमाया है। विद एन एनुअल टर्नओवर इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर कितना? इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हाउएवर मिस्टर अश्विन ऑल्सो सप्लाइज कितने के? 5,50,000। अब भैया देखो टर्नओवर में तो सब जुड़ता है, ये तो है ही नालायक, टर्नओवर में तो सब जोड़ते हैं, जोड़ दो सब, तो 15,50 भी जोड़ दो और 5,50 भी जोड़ दो, 21। पर सर हमने वो एक स्पेशल लिमिट पढ़ी थी ना इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, कौन सी वाली? 40 लाख। और ये कोई वो है क्या, वो वाले गुड्स तो नहीं है? टबैको 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 नहीं नहीं नहीं, आइसक्रीम नहीं, पान मसाला नहीं, सिमिलर सिलिशियस अर्थ नहीं, ब्रिक्स नहीं, फॉसिल मील्स नहीं, ये तो है ही नहीं। तो क्या यहां पे कौन सी लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी? क्या हो जाएगी 40 लाख की लिमिट? हाँ 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो यहां पे 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है? इसको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। अब पूरा समझाने का, एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट सप्लाई whose turnover does not exceed कितना?
40 लाख। यहाँ पे वो इंगेज है इन सप्लाई ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे लिमिट कितनी 40 लाख। अब उसका कितना टर्नओवर है 21 लाख, तो क्या रजिस्ट्रेशन कराना है? कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। तुम्हारी एक शॉप है, ठीक है, तुम्हारी शॉप में तुम एक काम करते हो एग्रीकल्चर गुड्स, तुम फार्मर भी हो, तो एक तो हो गया एग्रीकल्चर गुड्स प्लस प्लास्टिक बैग्स। हाँ बहुत बढ़िया। इसने बोला कि सर वो जो 40 लाख की लिमिट्स थी वो तो इंट्रा स्टेट था, और यहां पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि इंट्रा है या इंटर। अब हमेशा ये मानना, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इंट्रा ही मानेंगे, क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानेंगे? इंट्रा। हम ऐसे ही अननेसेसरी कुछ भी अजम्पशन नहीं लगा के आएंगे कि वी आर अज्यूमिंग दिस इज इंटर स्टेट सो काइंडली टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ अजम्पशन नहीं लगा के आएंगे। अगर क्वेश्चन कुछ भी ना कहे तो बाय डिफॉल्ट क्या ही मानना है? इंट्रा, ठीक है। और एक बात बताओ, एक एग्रीकल्चर गुड्स और दूसरा क्या? प्लास्टिक बैग्स। अगर सिर्फ एक्सक्लूसिव एग्रीकल्चर होता ना तो लिमिट भी नहीं चेक करता, पर भाई इसने एग्रीकल्चर के साथ एक और क्या है, तो क्या टर्नओवर में काउंट करेंगे? हाँ टर्नओवर में काउंट करेंगे। और कौन सा टर्नओवर लगेगा? 40 लाख। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 16, 2 मिनट का समय दिया। हाँ जी, टोटल कितना क्या आ रहा है आपका? 15 लाख, 10 लाख और 10 लाख, कितना हो गया ये? 35। क्या प्योर ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? सर देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में कितनी लिमिट लगती है? 40। क्या क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है क्या कि ये इंट्रा है या इंटर है? नहीं गिवन है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर कुछ भी गिवन ना हो तो आप हमेशा क्या मानोगे? इंट्रा। तो भाई क्या ये 40 लाख के अंदर अंदर है? हाँ ये 40 लाख के अंदर अंदर है। क्योंकि ये 40 लाख के अंदर अंदर है तो इसको क्या कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है? इसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। सिंपल क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट विल बी योर आंसर इफ प्योर ऑयल सप्लाइज हाई स्पीड डीजल इन दी कैपेसिटी ऑफ एजेंट? भैया अभी तो सिखाया कि अगर इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट है तो क्या कराना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यह है ना? दो मिनट रुक जाओ। हाँ जी कहो, वापिस बोलो। अगर कौन एग्जाम अप्लाई कर रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे यही पढ़ाने वाला था। अभी एक और कॉन्सेप्ट, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हुए। इसने बोला अगर एजेंट एग्जाम अप्लाई कर रहा है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, पर चलो इसने बात छेड़ दी है तो मुझे बताओ, एजेंट अगर एग्जाम अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा? अरे फिर क्यों करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवा ही क्यों रहे हैं? जीएसटी के लिए। क्यों करा रहे रजिस्ट्रेशन? जीएसटी के लिए। तो भैया अगर एजेंट एग्जाम अप्लाई कर रहा है तो क्या रजिस्ट्रेशन कराना है? कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे ये पॉइंट अलग से स्पेसिफाइड है, आगे आएगा। ठीक है, बोलो बेटा। मैं ये सोच रहा था कि किसी ने ये डाउट क्यों नहीं पूछा, पर चलो ठीक है, अब तुमने पूछा है तो। सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड इन पंजाब बाय प्योर ऑयल फ्रॉम द ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब।
ब्रांच कहां लोकेटेड है? पंजाब। बेच भी कहां से रहे? पंजाब। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो पंजाब। तो इंट्रा स्टेट मानेंगे, ठीक है। इसमें भी बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? इंटर, और उसको लिख के आते कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। डीजल विजल पे जीएसटी, वो मशीन ऑयल बेच रहा है ना। देखो रजिस्ट्रेशन तो वैसे भी इसको नहीं कराना है, रजिस्ट्रेशन तो वैसे भी नहीं कराना है। पर फॉर सपोज करो ये 15 लाख की जगह पे 25 लाख होता, कितना होता? 25। तो क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता? हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। पर क्या इसके ऊपर जीएसटी की बात होती? क्या उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं होती। डीजल के ऊपर तो कभी हम जीएसटी की बात करेंगे, ठीक है। एक काम करो, मैंने आपको एक शानदार 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप अभी करो और देखते हैं आपका कितना क्या दिमाग चल रहा है। सब वाले ग्रुप में हो ना, इंटर वाले, कि प्री और पोस्ट सब अलग अलग है? इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना। दो चीजें पूछी है इन्होंने, एक तो क्या पूछा है? एग्रीगेट टर्नओवर निकालो, और दूसरा क्या पूछा है इन्होंने कि बताओ भाई रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना। हाँ जी, पूरी क्लास टर्नओवर बताओ भैया, टर्नओवर बोलो, टर्नओवर कितना? कितने 19 वाले और कितने 17 वाले? 17 वाले हाथ ऊंचे करो, 17 वाले। अरे तो हाथ तो ढंग से ऊंचे करो, 17 वाले, ठीक है। कितने 19 वाले? अच्छा वापस 17। चलो एक 2 मिनट का और समय दिया 17 और 19 पे। अच्छा वापस 17, ठीक है। अभी वापस कितने 17 वाले भाई? अच्छा, और अभी भी कितने 19 वाले अभी भी जिंदा है, और बाकी माता रानी का प्रसाद खाएंगे भाई। पहला आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोल, क्या ये टर्नओवर में गिरेंगे? हाँ गिनेंगे। ट्रांसफर ऑफ एग्जम्प्ट गुड्स टू हिज ब्रांच, सर हमने ट्रांसफर करा है, उसको भी टर्नओवर में तो काउंट करेंगे। तो 4 लाख, 2 लाख, कितना हो गया? 6। फिर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय द ब्रांच 5 लाख, क्या ये भी टर्नओवर में गिनेंगे? हाँ, 6 और 5 कितना? 11। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्या इसको भी टर्नओवर में गिनेंगे? हाँ, 11 और 6 क्या? 17। इनवर्ड सप्लाई परचेस, क्या इनवर्ड सप्लाई को टर्नओवर में गिनोगे क्या? वो सर क्या होता है ना, हम प्लस करते तो ऐसे जोश में आते हैं, प्लस 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 प्लस। इनवर्ड सप्लाई इज नेवर द पार्ट ऑफ टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 17। अब एक क्वेश्चन का जवाब तो आपने दे दिया कि एग्रीगेट टर्नओवर कितना? 17। दूसरा इन्होंने पूछा कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं कराना। कितने बोल रहे हैं कि सर यहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, और कितने ऐसा बोल रहे हैं कि सर क्योंकि टर्नओवर 20 लाख के अंदर अंदर है तो फिर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी, यहां पे रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। उसके 2 कारण, एक तो इंटर और एक और है, एक और है। एक तो इंटरस्टेट आपने सही पकड़ा, पर इसका एक और कारण, जिसने बताया उसको 20 रुपए का फोन पे। एक आपने सही पकड़ा है कि इंटरस्टेट है, एक और एक और है इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, गनीमत की बात यह है कि 4 दिन पहले मैंने बताया था कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है। 4 दिन पहले मैंने बताया था कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, वहां पे बच्चे गलत करके आए, उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि इनवर्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम। भैया जब टैक्स आरसीएम में पेबल है तो रजिस्ट्रेशन तो कराएंगे ना, बिना रजिस्ट्रेशन के टैक्स कैसे पे करेंगे? ठीक है, इधर लॉ पढ़ने से नहीं होता है, इधर लगाना पड़ता है, इधर लगाना पड़ता है। और इंटर स्टेट वाला भी रीजन सही है। तो ऑल्दो एग्रीगेट टर्नओवर 17 लाख है, पूरा इंडिया गलत करके आया था, उसको 5 में से 2 नंबर मिले थे, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर तो सभी निकाल लिए, तो 2 नंबर एग्रीगेट टर्नओवर के। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था ना इन्होंने कि रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं, वो आधे लोगों ने गलत करा, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि वहां पे लिखा हुआ है इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम। तो हमने पढ़ा तो था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप टैक्स पे करोगे। ठीक है, और दूसरा रीजन ये भी लग सकता है कि सेकंड वाले में लिखा है ना ट्रांसफर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स टू हिज ब्रांच इन राजस्थान इंटर स्टेट, तो अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर करा तो उसके केस में भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है। ठीक है, कुछ नहीं देखेंगे, बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ रहा हूं रजिस्ट्रेशन के, ठीक है, देखिए आपका दिमाग कितना चलता है। एनआरटीपी हूं, ठीक है, मैं एक एनआरटीपी हूं और नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, प्योर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहा हूं, पक्का? चलो ठीक है। इंट्रा स्टेट गुड सेल कर रहा हूं पर मणिपुर से कर रहा हूं, तो 40 लाख की 10 लाख। आइसक्रीम बेच रहा हूं, यहीं पे दुकान लगाता हूं, 40 लाख की 20 लाख। तुम तो सभी बता रहे हो यार। हाँ ठीक है। पेट्रोल की शॉप है, टर्नओवर है 200 करोड़। नहीं कराना, पक्का? पेट्रोल के साथ कुरकुरे भी बेचता हूं, सुन तो लो यार। पेट्रोल 200 करोड़, कुरकुरे बस 10 रुपए के ही बेचे। पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पेट्रोल पे जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी तो सिर्फ किस पे देना है? कुरकुरे। ठीक है, पूरे साल 0 टर्नओवर, पर एक ऐसी सर्विसेज है जिसका टैक्स मुझे आरसीएम में देना है, कटेगा कौन है ये? तो पूरे साल टर्नओवर इज 0, पर कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसका टैक्स मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देना है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, भाई ऑटो चलाता है, भाई क्या चलाता है? ऑटो। भाई रैपिडो में ऑटो चला रहा है, मैं थोड़ा टफ पूछ रहा हूं, इसका टर्नओवर क्रॉस हो गया है, इसका टर्नओवर 20 लाख के क्रॉस हो गया है, इसका टैक्स ये देगा या रैपिडो देगी? ठीक है, कौन देगा? रैपिडो। भले फिर ये रजिस्टर भी क्यों ना हो, भले फिर ये क्या हो, रजिस्टर। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है। एमपी में है मेरी शॉप, एमपी में मैं ये बॉटल बेचता हूं, और जो लोगों की थोड़ी बहुत बॉटल खराब हो जाती उसको बना के भी देता हूं। बॉटल भी बेच रहा हूं और बॉटल खराब हो जाती है तो बॉटल को बना के बेच। सर ये कैसा काम है तो है, तुम्हारा क्या? ठीक है, जो बॉटल बेचता हूं उससे 22 लाख का टर्नओवर, और जो सर्विसेज है उससे 18 लाख का टर्नओवर। हाँ भाई, बॉटल बेचता हूं और बॉटल बनाने का काम भी करता हूं। जिसकी घर की बोतलें खराब हो गई है, मेरे को बॉटल बनाना अच्छे से आती है, तो एक बॉटल बेचता हूं और बॉटल बनाता हूं, तो बॉटल बेचने में 22 लाख, और वो जो बना रहा हूं लोगों की उसमें 18 लाख। तो यार भाई
बॉटल बेच रहा हूं इस गुड्स, लोगों की बॉटल बना रहा हूं इस सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज में 40 लाख या 20 लाख। तो जब 20 लाख तो रजिस्ट्रेशन 22 और 18 तो 40 हो गया, तो क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? हाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक और, मणिपुर में बिजनेस है, एग्जैक्ट 10 लाख का टर्नओवर नहीं करा, ठीक है, जब 10 लाख से क्या हो जाए क्रॉस। एक और लास्ट है ना, अब थोड़ा सा मजेदार, मणिपुर में एग्जेम्प्ट गुड्स बेचता हूं, एमपी में टैक्सेबल बेचता हूं। मणिपुर में एग्जेम्प्ट गुड्स, एमपी में टैक्सेबल गुड्स। एमपी में इंट्रा सिटी, मणिपुर में भी इंट्रा सिटी। 40 लाख कि 10 लाख? 40 लाख, क्योंकि मणिपुर में कौन सा है? एग्जेम्प्ट गुड्स। दिक्कत कहां आती अगर मणिपुर में क्या होता? टैक्सेबल। चलो एक और, अरे क्या पढ़ोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक बिजनेस मणिपुर में, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक एमपी में। एक मणिपुर, एक अरुणाचल और एक एमपी। टफ बनाओ टफ। मणिपुर में एग्जेम्प्ट, अरुणाचल में भी टैक्सेबल और एमपी में भी टैक्सेबल। 40 या 20? 20। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।